और अब गरियाबंद से जो खबर आई है, सुरक्षा बलों को जो बड़ी कामयाबी मिली है वो हम आपको विस्तार से बताते हैं। जहां पे 7 नक्सलियों का सुरक्षा बलों के सामने सरेंडर। ये सभी 7 नक्सली जो है उदंती एरिया कमेटी में एक्टिव थे। 2 नक्सलियों पर 8-8 लाख रुपए का इनाम था, 4 नक्सलियों पर 5-5 लाख रुपए का इनाम था और 1 नक्सली के ऊपर 1 लाख रुपए का इनाम था। नक्सलियों के पास से कई हथियार भी जब्त किए गए हैं। गरियाबंद में 7 नक्सलियों ने हथियार डाले हैं। खास बात यह है कि इन नक्सलियों में DVCM सुनील, जो कि हरियाणा का रहने वाला है, आमतौर पर माओवाद संगठन में दक्षिण भारत, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, बिहार, झारखंड के कैडर सामने आते हैं। लेकिन छत्तीसगढ़ में संभवतः पहली बार हरियाणा का कोई शख्स सामने आया है। ये दोनों तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जब नक्सली मुख्य धारा से लड़ने के लिए जब वापस लौट रहे थे और साथ ही हथियार के साथ इन्होंने जब सरेंडर किया तब की तस्वीरें। ज्यादा जानकारी के साथ हिमांशु जुड़े हैं। हिमांशु, यहाँ पर 7 नक्सलियों ने सरेंडर किया है, लेकिन जो चौंकाने वाली खबर इसमें सामने आई है, अक्सर हम देखते हैं कि जो नक्सलियों के साथ जुड़ते हैं लोग वो दक्षिण के होते हैं, ओडिशा के होते हैं, MP महाराष्ट्र के होते हैं, लेकिन पहली बार हरियाणा का कोई कैडर सामने आया है। जी देखिए, जो सुनील है, ये जो मेन लीडर है, इनका एरिया कमांडर सुनील है, ये हरियाणा का है और इसके साथ इसकी जो पत्नी है वो सचिव है वहां पर नक्सली में और एरिना नाम है उसका। इसके साथ जो 5 लोग और थे उसमें लुद्रो है, विद्या है, नंदनी है और मलेश भी है। इन सब पर 5-5 लाख का इनाम था। सुनील और उसकी पत्नी जो अरीना है उसके ऊपर 8-8 लाख का इनाम था और ये सभी जो है गरियाबंद, धमतरी और उड़ीसा के नुआपाड़ा डिवीजन में जो उदंती एरिया कमेटी है वहां सक्रिय नक्सली थे जिन्होंने सरेंडर किया है। जी बिल्कुल। और ये कब से सक्रिय था नक्सलवाद के साथ और कैसे जुड़ा है, इसको लेकर कोई जानकारी, और बाकी कौन कौन से बड़े कैडर के नक्सली जिन्होंने सरेंडर किया है? सुनील हरियाणा से है। सुनील लगभग आज से 20 साल पहले नक्सल में जुड़ा था। जब हमारी सुनील से बात हुई तो उसने बताया कि हरियाणा में काफी दलित और पिछड़े लोग हैं तो उनके ऊपर काफी शोषण होता है, जिसको देखकर उन्होंने नक्सलवाद को ज्वाइन किया था और धीरे धीरे जब उनकी पोस्टिंग बढ़ती गई उसके बाद उनको छत्तीसगढ़ भेज दिया गया और वो इस उदंती एरिया को संभालने लगे। और उसके अलावा जो उनकी वाइफ है अरीना जो है उसके ऊपर भी 8 लाख का इनाम है और वो भी सचिव रैंक की नक्सली है। बिल्कुल। और हिमांशु, कहा जा रहा है कि आने वाले में और कई बड़े कैडर के नक्सली जो है वो सरेंडर कर सकते हैं। जी, सुनील से हमारी बात हुई। सुनील ने कहा कि सुनील ने मैसेज भी दिया है हमारे थ्रू और कई नक्सली और हैं जिनसे वो कहना चाह रहा है कि सरेंडर करें और लगातार अभी जंगल में सक्रिय, लेकिन उनको भरोसा नहीं हो पा रहा है कि सरकार की जो पॉलिसी है उस पर। कल सुनील से बात हुई तो उसने एक बात ये भी बोली कि आप जब तक सरकार ने जो हमारे साथ वादा किया है वो पूरा नहीं होगा तब तक बाकी नक्सली भी नहीं आएंगे और मुझ पर भी इल्जाम लगाया जाएगा क्योंकि मैं इनको लेकर आया। तो सरकार ने जो हमसे वादा किया है, जो हमको सरकार ने कहा है हमारे लिए करेंगे, अगर सरकार वो करती है हम नक्सलियों के लिए तो बाकी नक्सली भी सरेंडर करने के लिए आगे आएंगे। बिल्कुल। यहाँ पे नक्सलियों के आपने विस्तार से बारे में बताया कि कौन कौन से किस कैडर के हैं, कितने लाख रुपए का इनके ऊपर इनाम था, लेकिन हम तस्वीरों में दिखा रहे हैं दर्शकों को हथियारों के साथ इन्होंने आत्मसमर्पण किया। इन हथियारों के बारे में बताइए जरा, कितने हाईटेक है ये? जी देखिए, जो सबसे पहले इन्होंने जो इनके पास 6 हथियार बरामद हुए हैं उसमें से एक SLR राइफल है, 3 इंसास है, एक सिंगल शॉट है और एक जो कुछ गोलियां भी बरामद हुई है इनके पास से। और जो 7 नक्सली इसमें से 6 नक्सलियों ने हथियार जमा किए हैं अपने। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हिमांशु विस्तार से जानकारी देने के लिए। तो देखिए, यहाँ पे ये बड़ी उपलब्धि है हमारे जांबाज जवानों की, हमारे शासन प्रशासन की, जो ऐसी पॉलिसीज लेकर आए हैं उसके तहत नक्सली जो है लगातार खुद आत्मसमर्पण करके, सरेंडर करके मुख्य धारा से जुड़ने की ये उनकी कोशिश, और सरकार भी इनको पूरा सपोर्ट कर रही है। इसके लिए बाकायदा कुछ पैसे दिए जाते हैं, 25,000 रुपये दिए जाते हैं और रहने के लिए आवास दिया जा रहा है और उनके कौशल का भी विकास किया जाएगा। इस तरीके से ये कमिटमेंट कहीं ना कहीं सरकार ने किया है और उसी का ही नतीजा है कि बड़ी संख्या में आए दिन हम ऐसी खबरें लगातार सामने आ रही है कि जिसमें नक्सली जो है खुद सरेंडर कर रहे हैं और मुख्य धारा से जुड़ रहे हैं। आने वाले समय में